नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता है कि कोविड-19 के बाद जो हमारे पेशेंट्स थे, जो हॉस्पिटलाइज्ड थे, कहीं ना कहीं ओवर स्टीरॉयड यूज़ की वजह से या फिर इमोबिलाइजेशन की वजह से या कैलोरी इम्बैलेंस की वजह से उनके जो ब्लड शुगर लेवल्स थे वो बढ़ रहे थे। इसी वजह से वो लोग बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस में जा रहे थे। अब बहुत सारे रिक्वेस्ट आने पर मैंने आज ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आपको उन मेडिसिन के बारे में बता पाएँ जो कि पोस्ट कोविड जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस हैं पेशेंट्स के अंदर जो हो रहे हैं उनके लिए दी जा सके और आप ओवर मेडिकेशन से बच पाएँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जो कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं वो ओवर मेडिकेट होते हैं सिर्फ उन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ उन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे और कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे जो अगर आप ध्यान रखें तो आपके डायबिटिक पेशेंट में इम्प्रूवमेंट निश्चित आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टिप्स के बारे में। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं, आप एक पोस्ट कोविड पेशेंट भी हैं, तो यहाँ पर कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी। नंबर 1 इज़ कि आपको अपने वाटर इनटेक को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप लगभग मान के चलें हर घंटे के हिसाब से 1 गिलास पानी पी रहे हैं जो कि इक्वल्स टू अबाउट 18 आवर्स इन अ डे, अगर आप 6 घंटे की नींद लेते हैं तो लगभग 18 गिलास पानी अगर आप एक दिन में पी रहे हैं घंटे के हिसाब से, तो ऑलरेडी आपके ब्लड शुगर लेवल्स कुछ हद तक न्यूट्रलाइज्ड रहेंगे। क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से कई बार पेशेंट्स के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं और ये एक क्लासिकल साइन हो जाता है जिसमें कई बार पेशेंट्स को थकान, कमज़ोरी, नींद ना आना, ऐसे भी दिक्कतें होने लग जाती हैं। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है समझना कि आप अपना जो फूड इंटेक है, आप उस फूड इंटेक को केवल रोटी या चावल के लिए सीमित ना रखें। आप मल्टीपल ग्रेन्स लेने की कोशिश करिए। आप रागी ले सकते हैं, ज्वार ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, क्विनोआ ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, जब आप मल्टीपल ग्रेन्स लेंगे या मल्टीपल तरह के फूड आइटम्स लेंगे जिसमें जो सेलुलोज कंटेंट है वो ज़्यादा है, तो आपको हाई फाइबर फूड की वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने का कि अगर आप एक पोस्ट कोविड डायबिटिक पेशेंट हैं तो फ्रूट्स का इंटेक आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपके बॉडी में विटामिन्स एम्पल क्वांटिटी में जाएं और एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी ना हो। तो यहाँ पर किन चीज़ों की ज़रूरत है आपको? वो फ्रूट्स जो ज़्यादा मीठे ना हों, जैसे आप खरबूज ले सकते हैं, तरबूज ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, आप अनार प्रेफर कर सकते हैं। तो ये सारे फ्रूट्स जो मैं आपको बताए हैं, सारे फ्रूट्स आपके लिए अच्छे हैं। इससे आपके ब्लड शुगर लेवल्स नहीं बढ़ेंगे, पर आपको इनको इनटेक में यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपके फूडिंग हैबिट्स के बारे में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि पोस्ट कोविड जो है पेशेंट्स के अंदर एपेटाइट लॉस हो जाता है। कई पेशेंट्स ने शिकायत करी है कि लॉस ऑफ टेस्ट था, लॉस ऑफ स्मेल था। हालांकि धीरे धीरे करके ये इम्प्रूव हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है जो लॉस ऑफ एपेटाइट है या भूख ना लगना एक बड़ा बहुत तकलीफदेह सिचुएशन है। और कई बार मुंह का टेस्ट खराब होने की वजह से भी पेशेंट प्रॉपरली फूडिंग अपनी नहीं ले पाता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप एवरी 3 आवरली मील लेते रहें। अगर आप हर 3 घंटे पर कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स नहीं बढ़ेंगे। इसलिए इसका पीछे रीज़न ये है कि अगर आप नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और जो मसल्स में आपका ग्लूकोज स्टोर्ड है ये आपके ब्लड में आ जाता है और उसके बाद ब्लड शुगर लेवल्स, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं। मैंने आपको आसान भाषा में ये बात समझाई। तो इसलिए हर 3 घंटे पर कुछ ना कुछ खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझने वाली कि एक तो कोशिश करिए रात में बहुत देर से खाना ना खाएं। आप लगभग 7, साढ़े 7, 8 बजे तक मैक्सिमम अपना डिनर कर लें। लेकिन अर्ली मॉर्निंग जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो सुबह 6 AM से लेकर 7 AM में, सुबह 6 से 7 बजे के बीच में कुछ ना कुछ ज़रूर खाएँ। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप जैसे डायबिटिक पेशेंट्स को समझना। अब इस बात के बाद अगर हम बात करेंगे कि आपको एक्चुअली अपने फूड आइटम्स में किन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, तो आप समझ लीजिए आपको अपने मील्स को इस तरह रखना है कि आप डिनर जो लें वो हाई फाइबरस फूड उसमें लें। जैसे मैंने बताया था, ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, क्विनोआ ले सकते हैं। इस तरह के हाई फाइबरस फूड आप डिनर में लें
और जो सुबह का आपका ब्रेकफास्ट है उसे आप सबसे हैवीएस्ट मील ऑफ द डे लें, जिसमें आप उसके साथ में मट्ठा भी ले सकते हैं, सब्जी आप अच्छे क्वांटिटी में ले सकते हैं, और इसके अलावा आप जो खाना चाहें आप सुबह खा सकते हैं। और जैसे जैसे ग्रेजुअली आपका दिन ढलता है वैसे वैसे आपके मील की जो क्वांटिटी है वो कम होती जानी चाहिए, यानी हाईएस्ट मील ऑफ द डे रहेगा या सबसे ज़्यादा खाना आप खा सकते हैं सुबह नाश्ते में, फिर उससे हल्का दोपहर के खाने में, और सबसे हल्का आप डिनर में खाएंगे। लेकिन बीच में 2 मील्स जो होंगे उसमें आप एक मील में थोड़ा सा फ्रूट ले सकते हैं और एक मील में हल्की सी आप सैलड के साथ में चाट ले सकते हैं। तो अब इन टिप्स के बाद हम बात करेंगे कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन की जो कि डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स को हो रहे हैं पोस्ट कोविड, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित हो रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसमें 2 दवाइयां हैं। नंबर 1 इज एब्रोमा अगस्टा क्यू एंड नंबर 2 इज सफ्लेंड्रा इंडिका क्यू। अब देखिए, एब्रोमा अगस्टा एक ऐसी डायबिटिक पेशेंट की दवा है जिसे डायबिटीज में पेन्स हो रहे हैं। अब पेन्स कौन से? मसल्स के पेन्स भी हो सकते हैं, नर्व्स के पेन्स भी हो सकते हैं, यानी डायबिटिक मायोपैथी भी हो सकती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी भी हो सकती है। उसके साथ में उसे आंखों से देखने में तकलीफ हो रही है, आंखों से पानी भी आ रहा है, आंखों में धुंधलापन आ रहा है, प्रॉपरली विजन उसका कमजोर होता जा रहा है, दैट मींस डायबिटिक रेटिनोपैथी भी हो रही है, और किडनीज में भी परेशानी हो रही है, दैट मींस डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी हो रही है। तो ये मेडिसिन हर तरह के डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को इंप्रूवमेंट देती है, इसलिए एब्रोमा अगस्टा क्यू हम जरूर इस्तेमाल करेंगे। दूसरी मेडिसिन है सफ्लेंड्रा इंडिका। आप देखिए, सफ्लेंड्रा इंडिका पोस्ट डायबिटिक या डायबिटिक पेशेंट्स में वीकनेस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अगर आपके पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है, ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, इतनी थकान हो रही है कि मरीज से बिल्कुल नहीं उठ मिल रहा है, तो आप सफ्लेंड्रा इंडिका को यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए इस कॉम्बिनेशन के अंदर हम सफ्लेंड्रा इंडिका क्यू और एब्रोमा अगस्टा क्यू दोनों को इस्तेमाल करेंगे। अब ये कॉम्बिनेशन आप अपने डायबिटीज़ के पेशेंट्स को, जो कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं, सब पेशेंट्स को दीजिए, और कम से कम 10 to 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार के हिसाब से आधा कप पानी में मिलाकर जरूर दीजिए, रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेडिसिन की, एंड विच इज आर्सेनिक ब्रोमेटम। अब देखिए, आर्सेनिक ब्रोमेटम पोस्ट कोविड पेशेंट्स में जो डायबिटिक थे उनकी बेस्ट मेडिसिन साबित हो सकती है, बिकॉज ये एंटीसोरिक भी है और एंटीसिफिलिटिक भी है। तो जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ जाएंगे कि इस मेडिसिन की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब ये मेडिसिन बेसिकली आपके शरीर में होने वाले रैपिड डिजेनरेशन को, जो डायबिटीज की वजह से हो रहा है, यानी शरीर के अंदर अलग अलग बीमारियां पैदा होती जा रही हैं, और ये जो प्रोसेस है डायबिटीज के बाद ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है जो डिजेनरेशन का, तो ऐसे में आर्सेनिक ब्रोमेटम इज अ वेरी गुड रेमेडी। आप आर्सेनिक ब्रोमेटम को 6 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में यूज करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगी, और आप इसको दिन में 3 बार के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी दवा का नाम है यहाँ पर यूपेटोरियम परप्यूरियम। अब यूपेटोरियम परप्यूरियम यूपेटोरियम पर्फ से अलग है। यूपेटोरियम पर्फ बेसिकली हमारे बॉडी पेन्स और फीवर की मेडिसिन है, और यूपेटोरियम परप्यूरियम एक बहुत ही अच्छी डायबिटीज की मेडिसिन है, जो कि डायबिटीज मेलाइटस के बाद रीनल इंसफिशिएंसी जहां पर हो, जहां पे यूरिन प्रॉपर्ली ना आ रही हो, यूरिन जब आ रही हो तो बहुत मेहनत करने के बाद आ रही हो, लेकिन बार बार अर्जिंग हो रही है कि पेशाब खुलकर आएगी, एल्ब्यूमिनूरिया हो रहा है, यानी आपके मरीज के यूरिन में से प्रोटीन पास हो रही है, तो ऐसे पेशेंट की मेडिसिन है यूपेटोरियम परप्यूरियम। जब आपके पेशेंट में किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स होने लग जाएं, आपके यूरिन आरएम की रिपोर्ट के अंदर एल्ब्यूमिन 2+ आने लग जाए, और मरीज को यूरिन में दिक्कत हो कि खुल के नहीं आ रही है, अर्जिंग बार बार हो रही है, लेकिन इच्छा कर रही है, जा रहे हैं तो पेशाब नहीं निकल रही है, तो ऐसी कंडीशन में द मेडिसिन इज यूपेटोरियम परप्यूरियम। अब इसके बाद जो थर्ड मेडिसिन है, इंपॉर्टेंट मेडिसिन, दैट इज कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए है जो कि हाई डायबिटिक थे, उनको हो सकता है म्यूकरमाइकोसिस या साइनोसाइटिस जैसे सिम्टम्स हो रहे हो, और उनकी लॉस ऑफ स्मेल अभी भी खत्म नहीं हुई है। ये दवा लॉस ऑफ स्मेल स्पेशली बिकॉज ऑफ साइनोसाइटिस, चाहे बैक्टीरियल हो चाहे फंगल हो, और डायबिटिक पेशेंट्स में हो जिसमें कंट्रोल नहीं हो रही हो डायबिटीज, उसमें एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। पर इंडिकेशन ये है कि यहाँ पर जो आपका पेशेंट होगा उसके अंदर जो डिस्चार्जेस होंगे, चाहे वो नाक का डिस्चार्ज हो, चाहे वो मुंह से डिस्चार्ज आ रहा हो, चाहे यूरिन आ रही हो, चाहे पसीना आ रहा हो, बहुत ही ज़्यादा बदबूदार होता है। तो ऐसे पेशेंट की दवा है कार्बोलिक एसिड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, दैट इज क्यूप्रम आर्स। अब यहाँ पर क्यूप्रम आर्स उस पेशेंट की दवा है जिसको किडनी रिलेटेड परेशानी हो रही है, लेकिन
कहीं ना कहीं उसकी बॉडी के अंदर ब्लड यूरिया लेवल्स बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही आप समझिए पेशेंट के अंदर ब्लड यूरिया लेवल्स बढ़ेंगे तो वहां पर पेशेंट को ड्रॉप्सी आने लग जाएगी, सूजन आने लग जाएगी, रीनल इंसफिशिएंसी शुरू हो जाएगी, गंदगी शरीर में इकट्ठी होने लग जाएगी, तो बॉडी पेन्स पेशेंट के बंद नहीं होंगे। और जब आप यूरिन आरएम पेशेंट की कराएंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी पेशेंट की बढ़ रही है। जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हाई है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, यूरिन गाड़ी आती है और कई बार यूरिन खुल के भी नहीं आती है। अब फर्क देख लीजिए, क्यूप्रम आर्स और यूपेटोरियम परप्यूरियम के अंदर फर्क सिर्फ इतना है, यूपेटोरियम परप्यूरियम के मरीज के अंदर ड्रॉप्सी होती है और रीनल ड्रॉप्सी में क्या होता है, पैरों में सूजन आने लग जाती है, पैर मोटे हो जाते हैं, जैसे ही आप उंगली गड़ाएंगे गड्ढा पड़ने लग जाएगा। तो वहां पर दवा है यूपेटोरियम परप्यूरियम। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ यूरिया बढ़ गई है, पेशेंट के ब्लड यूरिया बढ़ रही है और कहीं ना कहीं पेशेंट को हल्का सा सेप्टिसीमिया शुरू हो रहा है, वहां पे दवा है जो क्यूप्रम आर्स। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी होगी आपको समझ में आई होगी। ये वीडियो जनहित में ज़रूर शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि पोस्ट कोविड डायबिटीज़ के पेशेंट्स में वास्तव में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रही है। इंप्रूव कर पाना कई बार मुश्किल हो जा रहा है। हो सकता है आपके एक फॉरवर्ड की वजह से एड ऑन रेमेडी अगर पेशेंट लेना शुरू करे तो उसे इंप्रूवमेंट रेट बढ़ जाए। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।